गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किया और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा था। और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो कॉमन नाउन के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉमन नाउन के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग कॉमन नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, क्या उनका डेफिनेशन होता है, कैसे हम लोग जब क्वेश्चन हम लोग को आएगा कैसे देख के हम लोग समझ सकेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन्स के जो क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन्स के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। कितना? 8 प्रकार के उसके होते हैं, 8 तरह के होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, सबसे पहला कंक्रीट नाउन होता है, सेकेंड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, थर्ड में हमारा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ में काउंटेबल नाउन, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और लास्ट में हमारा जेंडर नाउन होता है। ठीक है, लास्ट में हमारा जेंडर नाउन होता है। तो ये जो 8 तरह के जो नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर भी जो आते हैं, इनको हम लोग अभी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। उनका डेफिनेशन जो है हम लोग समझेंगे कि इनका क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन किसे बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंक्रीट नाउन्स को लेकर। ठीक है, हम लोग बाकी इसको इरेज करते हैं, अभी आप लोग इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहला जो कंक्रीट नाउन था, सबसे पहला कंक्रीट नाउन, कॉमन नाउन्स की जो टाइप थे 8 टाइप्स, उन 8 टाइप्स में से पहला जो था कंक्रीट नाउन, उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कंक्रीट नाउन इज दैट समथिंग you can see, touch, taste, hear और smell। कंक्रीट नाउन का मतलब वो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग स्मेल कर सकते हैं अपने नाक से, जिसको अपने कानों से हम लोग सुन सकते हैं और जिसको अपना नाक से हम लोग सूंघ सकते हैं। जिसका मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान अपने 5 तरह के सेंसेस का इस्तेमाल जिसमें करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट नाउन। जब इंसान अपने 5 इंद्रियों का, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर पाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का डेफिनेशन, कंक्रीट नाउन इज दैट समथिंग यू कैन सी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, टेस्ट हियर और स्मेल, हम लोग चख सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं, अपने कानों से सुन भी सकते हैं। ठीक है, और हम लोग नाकों से सूंघ भी सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो म्यूजिक है, जिसको हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं, नॉइज जिसको हम लोग कानों से सुन सकते हैं, फूड अपना पैर, फर्नीचर जिसको हम लोग छू सकते हैं, राइस खा सकते हैं, वॉल इसको हम लोग अपने हाथों से इसको टच कर सकते हैं। ये है हमारा कंक्रीट नाउन। कॉमन नाउन्स की 8 टाइप्स में से हमारा ये पहला है। तो आई होप कि आप लोग कंक्रीट नाउन क्या होता है आज आप लोगों ने समझ लिया होगा, उसका डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग चलिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन हमारा सेकंड नंबर का नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट समथिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट समथिंग यू कैनॉट टच। यू यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, कैन था, मतलब आप लोग अपने 5 तरीके का इंद्री, अपने 5 तरीके का सेंस का इस्तेमाल करके आप लोग छू सकते थे, लेकिन यहां पर नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट अपोजिट टू कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट ऑपोजिट टू कंक्रीट नाउन। यहां पर क्या बोला है कि कैनॉट टच, टेस्ट, हियर और स्मेल बाय आवर सेंसेस। इसका मतलब हुआ कि कंक्रीट नाउन में जहां पर हम लोग अपना 5 इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग उन 5 इंद्रियों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक और एग्जांपल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट रेफर्स टू क्वालिटीज, आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जहां पर क्वालिटी, आइडिया, रिलेशनशिप, थियोरीज, फीलिंग आर कॉल्ड क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जहां पर इंसान अपना आइडिया, जहां पर इंसान अपना रिश्ते, जहां पर इंसान अपना फीलिंग, भावनाओं को व्यक्त कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम लोग शो कर सकते हैं, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पर लिया है, सैड। आप सैड हो, चुपचाप से हो, आप सैड हो, लेकिन ये आपका इमोशन है। सैड आपका क्या है? इमोशन है। आप खुश रहते हो तो स्माइल करते हो ढेर सारा, तो इससे लोगों को पता चलता है कि आप हैप्पी हो। ये क्या है? आपका इमोशन है। ठीक है, ये क्या है? आपका इमोशन है। आपको भूख लग रही है, कैसी लग रही है? फीलिंग आ रही है ना आपको, कैसी आ रही है फीलिंग? आपको भूख लगने की फीलिंग आ रही है। कहां से आ रही है? स्टमक से आ रही है। कहां से आ रही है? आपके स्टमक से आ रही है। तो ये क्या है? हमारा फीलिंग है। हंगर, एंगर, ठीक है, ये हंगर और ये एंगर, गुस्सा। आप लोगों को अपना गुस्सा दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, ये क्या एक तरीके का फीलिंग्स है। करेज, करेज आप क्या दिखा रहे हो? अपना एक क्वालिटी बता रहे हो कि आपके पास करेज है, आपके पास साहस है, ब्रेवरी, साहस। ठीक है, तो ये सारी जो है क्वालिटीज होगी। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट जस्ट अपोजिट टू कंक्रीट नाउन। उसमें क्या था कि यू कैन सी, टच और स्मेल, टेस्ट और समथिंग, बट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैनॉट टच, यू कैनॉट टच, टेस्ट, हियर और स्मेल बाय आवर सेंसेस। कानों से, नाकों से, आंखों से, मुंह से, ठीक है, अपना हैंड से आप जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोगों ने देखा ये कंक्रीट नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अभी अपना वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं इसका थर्ड नंबर के पार्ट में। थर्ड नंबर, ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थर्ड नंबर का जो नाउन था वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, थर्ड नंबर का नाउन जो हम लोगों ने लिख रखा था वो था कलेक्टिव नाउन था। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप कैसा होता है? ग्रुप किन लोगों का? व्यक्तियों का, जानवरों का, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स दैट आर नॉन एज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो होता है वो लोगों का समूह, जानवरों का समूह और वस्तुओं का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्राउड ऑफ पीपल, जैसे कि एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़, लोगों का हुजूम। जूरी, जूरी मतलब टीम, बंच, फ्लीट, ट्रूप, आर्मी, ए रो ऑफ हाउसेस, ए बॉक्स ऑफ टूल्स। ये सब क्या है? ये सब सारे जो हैं ये सब क्या है? ग्रुप्स में है। जैसे कि ए क्राउड ऑफ पीपल, जूरी, टीम। टीम किससे होता है? खिलाड़ियों से टीम बनता है। बंच, फूलों का बंच हो सकता है, चाबियों का बंच हो सकता है। फ्लीट, जहाजों का फ्लीट हो सकता है, जहाजों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट, जिसमें बहुत सारे जहाज होते हैं। ट्रुप, सैनिकों। ट्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? जो सैनिक जो चलते हैं, जब एक साथ जब सैनिक चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं। आर्मी, आर्मी में क्या होता है? बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ग्रुप्स में सोल्जर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्मी। ए रो ऑफ हाउसेस, रो ऑफ हाउसेस मतलब एक लाइन में घरों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ए रो ऑफ हाउसेस। ठीक है, ए बॉक्स ऑफ टूल्स मतलब टूल्स का एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा टूल्स है, ग्रुप्स में है। ठीक है, वस्तुओं का समूह में है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा और उसको भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। चाबियों का एक गुच्छा कहां पर है? चाबियों का एक गुच्छा कहां पर है? टेबल में है। चाबियों का एक गुच्छा कहां पर है? टेबल के ऊपर में, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में है। ठीक है, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये सब क्या है? द पुलिस मतलब पुलिस का पूरा समूह, एक पुलिस नहीं, पुलिस का पूरा समूह, उसमें बहुत सारे पुलिस होंगे, हवलदार भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट जो होते हैं पुलिस के वो लोग भी इसके अंदर होंगे। तो पुलिस जो है ये पूरा समूह को बोला है उसने।
ठीक है। और क्राउड जो है ये भी पूरा समूह को बोला। ये क्राउड मीन्स बहुत सारे लोगों का हुजूम, बहुत सारे लोगों का भीड़, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउड। चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो ये क्या था, ये कलेक्टिव नाउन्स का टाइप्स थे, ये कलेक्टिव नाउन के टाइप्स थे, जैसे कि चिल्ड्रेन, द पुलिस, ए बंच ऑफ कीज, क्राउड, ये सब क्या है, लोगों का समूह है। बस लोगों का समूह हमारा 4 नंबर का है, ठीक है। कॉमन नाउन का जो टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनमें से ये 4th नंबर में आता है। कौन है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, जो गिना जा सकता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकता है। काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। जब एक का बात होगा तो वो सिंगुलर होगा, और जब वो एक से ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। जब काउंटेबल नाउन एक होगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और जब एक से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब हमारे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तब हमारे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम गुड पेन्स, आई वॉन्ट सम गुड पेन्स, ठीक है। ये पेन्स है, मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्लूरल फॉर्म। ये हमारे क्या हो गया, प्लूरल में है, ये हमारे क्या हो गया, प्लूरल में है, ठीक है। एन ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एन ऑक्स मीन्स ये हमारा, यहां पर एन क्या है, ये हमारा आर्टिकल लग गया यहां पर, और ये ऑक्स मतलब एक बैल कहां चल रहा है, मैदान में चल रहा है, ठीक है। कहां चल रहा है, मैदान में चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इस किस फॉर्म में हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म में हमारा आ गया, ठीक है। दीज गर्ल्स, ये हमारा गर्ल्स, ये गर्ल में एस लग गया, मतलब ये हमारा प्लूरल हो गया, गर्ल्स हो गया, यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में है। आर फ्रॉम आवर स्कूल, आर फ्रॉम आवर स्कूल। तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। जब एक का बात होगा तो वो सिंगुलर होगा, और जब बहुत सारे का बात होगा, एक से ज्यादा का बात होगा, वो हमारा होगा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए। और अभी तक मैंने कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउन हमारा 4th नंबर का हो गया, ठीक है। इसको अभी आप लोग अच्छे से लिखिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन लिया है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन का जो डेफिनेशन होता है वो पढ़ने से ही पता पड़ रहा है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जिसको हम लोग गिन नहीं सकेंगे उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। वी कैन नॉट काउंट देम, रादर वी डू नॉट काउंट देम। हम लोग जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल। काउंटेबल नाउन, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं करता है, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म को करता है, ठीक है। ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म को ये करता है। दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल, दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल। जिसका एग्जाम्पल है मिल्क, सैंड, बालू, पैसा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वाटर, इंक, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, वुड, पेपर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये सब क्या है, एक ब्रांच है सब्जेक्ट का। ये क्या है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इसमें हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे में हम लोग मैथमेटिक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स आर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, किसका, सब्जेक्ट का एक ब्रांच है, जिसमें ये एस लगा है। इसलिए यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया कि दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल। दे डू नॉट फॉर्म प्लूरल मीन्स अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म कभी नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई सब्जेक्ट को देखो जहां इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक नहीं होगा, इकोनॉमिक्स होता है,
फिजिक वर्ड तो आपने कभी नहीं सुना होगा, फिजिक्स सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आर हमारा प्लूरल फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा इज होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैथमेटिक्स इज वेरी यूजफुल टू अस। ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। अब हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, और ये हमारा फिफ्थ नंबर का अनकाउंटेबल नाउन ये खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये 6 नंबर का जो है ये हमारा है सिंगुलर नाउन। ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन हम लोग क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउंस डिनोटिंग वन पर्सन, nouns denoting one person or things are known in the singular noun। नहीं तो ऐसे बोलेंगे कि nouns denoting one person or things are known as singular noun, ठीक है। नाउन्स सिंगुलर नाउन हम लोग उसको बोलेंगे जिससे ये पता चलता हो कि किसी एक व्यक्ति का बात हुआ हो, किसी एक वस्तु का बात हुआ हो, किसी एक जानवर का बात हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन हम लोग बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बुक, डे, एक बुक का बात हुआ, एक दिन का बात हुआ है, एक बेंच का बात हुआ, एक आलू का बात हुआ है, एक दांत, मैन, एक आदमी का बात हुआ, एक आम का बात हुआ। ये सब सारा क्या है, एक आम का बात हुआ है, सारा क्या है, एक आम का बात हुआ है। प्लूरल नाउन, अब हम लोग देखते हैं प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, नाउन्स डिनोटिंग मोर देन वन पर्सन, नाउन्स डिनोटिंग मोर देन वन पर्सन और थिंग्स आर इन द प्लूरल नाउन। नाउन denoting more than one person or things are known as plural noun, ठीक है। उसका एग्जांपल सेम, ये यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए बुक था, यहाँ पर ये प्लूरल हो गया तो बुक में एस लग गया तो ये बन गया हमारा प्लूरल। डे यहाँ पर सिंगल था, एस लग गया तो ये बन गया हमारा डेज। बेंच यहाँ पर एक था, बेंच में एस लग गया तो ये हमारा बन गया प्लूरल। पोटैटो यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ पर ईएस लग गया और ये बन गया हमारा प्लूरल। टूथ, यहाँ पे टूथ था, एस नहीं लगा था, यहाँ लग गया तो ये हमारा हो गया प्लूरल। मैन हमारा बन गया MAN, मैन से MEN, मैन बन गया, ठीक है। मैंगो से हो गया हमारा मैंगोज हो गया, मैंगो से हमारा हो गया मैंगोज हो गया। तो यहीं पर हमारा समाप्त हुआ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, यहीं पर हमारा समाप्त हो गया। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी लिया, दोनों का लिया और इसको हम लोग समझ लिए। स्टूडेंट्स, इसको आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए और एक फेयर कॉपी में सारी चीजों को आप लोग लिख के रखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है लास्ट हमारा 8वां नंबर का जेंडर नाउन, ठीक है। तो द जेंडर ऑफ ए नाउन shows whether the person or the object spoken of is of the male sex or female sex। मतलब जेंडर ऑफ ए नाउन shows, मतलब जेंडर किसी का भी जेंडर नाउन जो शो करता है कि वह जो व्यक्ति है और वह जो सब्जेक्ट है या वस्तु है जिसके बारे में बात हो रहा है, क्या वह मेल है और क्या वह सेक्स है, और मेल सेक्स है और या फीमेल सेक्स है। जिसके बारे में बात हो रहा है, जिस जेंडर के बारे में बात हो रहा है, क्या वह मेल सेक्स है और क्या वो फीमेल सेक्स है, और दोनों में से कुछ भी नहीं है, और द नाइदर सेक्स, ठीक है, और द नाइदर सेक्स, ठीक है। तो हमारा जेंडर अलग है और सेक्स अलग है। सेक्स रेफर्स टू लिविंग बीइंग्स ओनली। सेक्स जो है ये सिर्फ लिविंग के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए ये यूज होता है सेक्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो जेंडर होता है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, और या दोनों में से कुछ नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए पेन और ए बोट, ए पेन और ए बोट है जेंडर बट नो सेक्स। क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग नहीं है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिना लाइफ के है, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, इसीलिए ये जेंडर है लेकिन सेक्स नहीं है, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल, ठीक है। जैसे कि
फादर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? रेफर्स टू मेल, फादर, बॉय, कॉक, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल, मस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल, फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल, जैसे कि माँ, लड़की, मुर्गी, ठीक है, इस तरीके से। और कॉमन जेंडर, हमारा जो कॉमन जेंडर है रेफर्स टू बोथ, क्या, मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है हमारा कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर हमारा क्या है? बोथ महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी हमारा कॉमन जेंडर है। नाउन्स डिनोटिंग थिंग्स विदाउट लाइफ आर नॉन एज न्यूटर जेंडर। जेंडर जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। जेंडर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप हमारा मस्कुलिन जेंडर, सेकंड नंबर फेमिनिन जेंडर, थर्ड नंबर कॉमन जेंडर, फोर्थ नंबर हमारा है क्या? न्यूटर जेंडर। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? न्यूटर जेंडर है। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हम लोग किसको बोलते हैं? थिंग्स विदाउट लाइफ, थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसके अंदर जीवन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। जैसे कि ये बोर्ड विदाउट लाइफ, जैसे ये पेन विदाउट लाइफ, ये न्यूटर जेंडर। जैसे ये वॉच विदाउट लाइफ, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे? न्यूटर जेंडर में आते हैं। पेन, बुक और भी बहुत सारे जिसके अंदर में जीवन नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने जेंडर के अंदर जो 4 टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलते हैं, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा, अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा और उसको समझा काफी अच्छी तरीके से। आप लोगों को अगर समझ में फिर भी ना आए तो आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस बारे में आप लोगों को समझ में नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक था, आज का जो लेसन था, जो कॉमन नाउन्स की जो टाइप थे, 8 टाइप्स थे, उन 8 टाइप्स में ये लास्ट टाइप हमारा जेंडर नाउन था, जिसको भी आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ही बस इतना ही, और अगर हम लोग ज़्यादा सीखेंगे तो ऊपर से बाउंस हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आई होप सो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, शेयर भी कीजिए